अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। तो सबसे पहले हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। ऑल काउंटेबल नाउन्स हैव देयर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल फॉर्म। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि काउंटेबल नाउन कौन से नाउन होते हैं जिसको हम ईजिली काउंट कर सकते हैं। तो सेम जो है काउंटेबल नाउन्स जो है इनके कहते हैं हैव देयर सिंगुलर, इनका सिंगुलर फॉर्म भी होता है और प्लूरल फॉर्म भी होता है। दोज नाउन विच आर एंडिंग इन एस एस, सी एच, एस एच, ओ एंड एक्स, ई एक्स इज एडिड आफ्टर दैम फॉर मेकिंग प्लूरल। अब हम इनके प्लूरल कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप लोग को सिंगुलर और प्लूरल बनाने का मेथड भी आ जाएगा। ग्लास, तो ग्लास में ज़रा देखिए आप लोग, एंड में क्या आ रहा है? डबल एस। ग्लास विल बी चेंज इन ग्लासेस। ग्लास चेंज हो जाएगा, इसका प्लूरल क्या आ जाएगा? ग्लासेस आ जाएगा। वॉच, WATCH, हमने कहा है कि ES का बी इनके साथ यूज़ होता है तो ये हो जाएगा वॉचेस, WATCHES। CH का यूज़ आ रहा है वहाँ पर एंड में। जो लास्ट हमारे पास डबल एस, CH। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिश, DISH। SH इज गिवन देयर, सो dishes, dish, dishes। मैंगो, मैंगो एंड मैंगोस। तो ये किस पे लास्ट हो रहा है? ओ पे। बॉक्स, बॉक्स एंड बॉक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस। तो इसमें किस चीज़ का हमारे पास इजाफा आ रहा है? मतलब ES का आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइक ग्लास, ग्लासेस, वॉच, वॉचेस, डिश, डिशेस, मैंगो, मैंगोज, बॉक्स, बॉक्सेस। इसलिए हम कहते हैं कि वो वर्ड जो कि WSCHSHO एक्स एंड एक्स पर एंड होते हैं तो उनके एंड में हम क्या लगाते हैं? ES का इजाफा कर लेते हैं। जब ES का इजाफा कर लेते हैं तो ये हमारे पास वर्ड्स प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक ग्लासेस, वॉचेस, डिशेस, मैंगोस एंड बॉक्सेस। अब मैं अगला आप लोगों को समझाऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आ रहा है ऑल दोज नाउन्स, ऑल दोज नाउन्स, वो सारे नाउन्स विच एंड, जो कि एंड होते हैं इन वाई, वाई हम ले लेते हैं इन वाई, ठीक है। जो एंड होते हैं वाई पर, इंस्टेड ऑफ वाई, इंस्टेड ऑफ वाई हम वाई की जगह क्या यूज़ करते हैं? IES। IES इज रिटन, कहाँ पर लिखा जाता है? इज रिटन आर मेकिंग प्लूरल, आर मेकिंग प्लूरल। तो जब हम इनके प्लूरल बनाते हैं तो वाई चेंज हो जाता है IES में। बट इफ़ देयर इज़ अ वॉवल, अगर, बट इफ़ देयर इज़ अ वॉवल, लेकिन अगर हमारे पास कोई वर्ड जो है वो मतलब वाई से पहले, बिफोर वाई वॉवल लेटर आता हो तो हम उसके साथ जस्ट एस की एडिशन करते हैं। जस्ट एस इज एडेड वेयर? एट द एंड ऑफ द नाउन। एट द एंड ऑफ द नाउन क्या ऐड हो जाता है? जस्ट एस ऐड हो जाता है। अब मैं आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल्स दूंगी।
एग्जाम्पल्स हम इधर ही लिखेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज बेबी। बेबी ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो इस वजह से ये चेंज हो जाएगा आई ई एस में। इट विल बी चेंज इनटू आई ई एस बिकॉज बिफोर वाई देयर इज अ कॉन्सोनेंट। सो बेबी विल बिकम बेबीज। डैडी एंड डैडी will become daddies. Daddy will become daddies. Next example is boy. It's vowel. That's why we will just add there s. Boys. Key. So it's vowel letter. That's why we will write there just s. And it will become keys. Okay, so now our next rule is, now I'm going to rub it. And next thing is one syllable नाउन। जो हमारे पास वन सेलेबल नाउन्स होते हैं, वन सेलेबल नाउन्स एंडिंग, वो किस चीज़ में एंड होते हैं? एंडिंग इन अ साउंड। वन सेलेबल नाउन जो होते हैं वो एंडिंग इन अ साउंड ऑफ एफ, वो हमारे पास एफ साउंड में चेंज होते हैं। इज चेंज्ड इनटू VES, इज चेंज इनटू VES। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे जो कि चेंज नहीं होंगे, लाइक चीफ्स, हैंकर चीफ्स, रूफ्स, सेफ्स, बिलीव्स। ये इन केसेस में ये चेंज नहीं होगी। सम केसेस आर, वी कैन से एक्सेप्शंस आर देयर। आई विल राइट एक्सेप्शंस। It means that these words will not be changed. For example, chiefs. ये कुछ exceptional cases है जो कि change नहीं होंगे। हैंकर चीफ, हैंकर चीफ, रूफ्स, सेफ्स and believes. These are some exceptional cases. Otherwise, one syllable noun ending in a sound of F, जो कि F साउंड पे एंड होता है, is changed into VES। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दूंगी। लीफ हो गया तो लीफ चेंज हो जाता है लीव्स में, लीफ विल चेंज इनटू लीव्स। नेक्स्ट है नाइफ हो गया है, नाइफ चेंज हो जाता है नाइस में। नाइफ किस चीज़ में चेंज होता है? नाइफ विल बी चेंज इनटू नाइस, तो वो ऑलरेडी हमारे पास नाइस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अलावा लाइक थीफ, थीफ चेंज हो जाएगा थीव्स में, THIEVES। एंड वाइफ विल बी चेंज इनटू वाइस। सो ये हमारे पास चेंजेस आ जाते हैं। एफ जो है वो चेंज हो जाता है VES में। F will be changed into VES, like leaf will be changed into leaves, and knife will be changed into knives, thief will be changed into thieves। और नेक्स्ट जो रूल है, नेक्स्ट स्टेप, अभी हम उस नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि सम नाउन्स आर कन्वर्टेड, some nouns are converted। इसका मतलब है कि कुछ नाउन जो है वो कन्वर्टेड हो जाते हैं किस चीज़ में?
इनटू प्लूरल, प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय एडिंग, किस चीज़ की हम एडिंग कर लेते हैं, ई एन एट द एंड एंड बाय इंटरनल, या फिर हम इंटरनल वॉवल चेंज कर लेते हैं, वॉवल चेंज। अब ये सब कैसे होगा कि सम नाउन्स आर कन्वर्टेड इनटू प्लूरल, कुछ नाउन को हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं बाय एंडिंग ई एन डाल के एट द एंड, एंड बाय इंटरनल वॉवल चेंज। इंटरनल वॉवल चेंज भी होता है, जैसे कि ये सिंगुलर प्लूरल एग्जाम्पल्स में गिवन है। तो चाइल्ड, हमारे पास फर्स्ट वर्ड चाइल्ड आता है और चाइल्ड चेंज हो जाएगा चिल्ड रन में, जैसे कि मैंने कहा ई एन आएगा तो इसके साथ ई एन आता है, लाइक ऑक्स हो जाएगा ऑक्सन, ऑक्स हो जाएगा ऑक्सन, ई एन का चेंज हमारे पास आएगा। कुछ मिडल हमारे पास चेंज आएगा, इंटरवल या इंटरनल चेंज आएगा, टूथ जो है वो चेंज हो जाएगा टीथ में, टूथ विल चेंज इनटू टीथ, वमेन वमेन, सो इट इज़ कॉल्ड इंटरनल चेंज। कुछ इंटरनल चेंज आएगा और कुछ जो वर्ड्स है उसके एंड में ई एन आएगा और इस तरीके से इनके प्लूरल फॉर्म जो है वो बन जाएंगे। दीज आर कॉल्ड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। तो ये नाउन के प्लूरल फॉर्म हमारे पास आ गए। अब मैं लास्ट स्टेप आप लोगों को बताती चली जाऊँ कि किस तरीके से हमारे पास जो लास्ट स्टेप है हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन बना सकते हैं। सम फॉरेन वर्ड्स, कुछ हमारे पास कुछ फॉरेन वर्ड्स है, सम फॉरेन वर्ड्स हैव अनयूजुअल कुछ फॉरेन वर्ड्स जो है वो हमारे पास अनयूजुअल मतलब है अनयूजुअल, सम फॉरेन वर्ड्स हैव अनयूजुअल सिंगुलर, इसके जो सिंगुलर और प्लूरल है वो क्या है, अनयूजुअल गैर अमूमन मतलब है फॉर्म में आते हैं, जिसका हम इतना यूज़ भी नहीं करते लेकिन समझना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल करिकुलम, करिकुलम का प्लूरल क्या होगा, करिकुला, जिसको डेली बेस पर हम यूज़ नहीं करते। मीडियम का होगा मीडिया, मीडियम, मीडियम का प्लूरल होगा मीडिया। स्टिमुलस का होगा स्टिमुलस का होगा स्टिमुलाई, स्टिमुलाई। और बेसिस का होगा हमारे पास बेसिस। तो ये कुछ हम कह सकते हैं कि सम फॉरेन वर्ड्स है जिसका यूजुअल यूज़ नहीं होता, अनयूजुअल होता है, और अनयूजुअल सिंगुलर जो होता है वो मतलब इसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है, लाइक करिकुलम करिकुला, मीडियम मीडिया, स्टिमुलस स्टिमुलाई, बेसिस बेसिस, क्राइसिस क्राइसिस। तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएंगे। मैं फिर उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन की समझ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आई होगी, और आप लोग को ये भी पता होगा कि किस तरीके से हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने हैं। तो वो मेथड भी मैंने क्लियर कर दिया है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।